वेलकम टू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने एक फिजिकल क्वांटिटी स्टडी की स्पीड, और स्पीड ने हमें ये इंफॉर्मेशन दी कि ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है, वेदर एन ऑब्जेक्ट इज फास्ट और स्लो। लेकिन स्पीड ने ना हमें एक इंफॉर्मेशन नहीं दी कि अगर वो धीरे चल रहा है तो उसका डायरेक्शन किधर है, अगर वो तेज चल रहा है तो फिर उसका डायरेक्शन किधर है। तो आज हम जो फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करेंगे वो हमें उस ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ साथ कि वो कितना धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी मेंशन करेगी, और दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आज हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी को समझने के लिए पहले हमने लिखा लेट इन टी सेकेंड्स बीत गए और किसी ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड। टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, लेट इट बी एस मीटर। हमने माना वो कितना डिस्टेंस कवर हो गया, एस मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ टी सेकेंड्स में। और हम ना ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है हम यहां पर इसके साथ साथ इसका डायरेक्शन भी मेंशन कर रहे हैं। हमने लिख दिया ये डायरेक्ट डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ ये ईस्ट डायरेक्शन में हुआ, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। टी सेकेंड में एस मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ टुवर्ड्स ईस्ट। हम डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी यहां पर यूज कर सकते हैं, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो अगर इसको हम सिंपल लिखे तो हम लिखेंगे टी सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर हुआ एस मीटर, और साथ साथ इसका डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट। हमने उसका डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया। तो अगर हम टी सेकेंड की जगह एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको फाइंड करते हैं तो क्या लिखेंगे, इन 1 सेकेंड डिस्टेंस कितना कवर हो गया, एस बाय टी मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। और साथ साथ हम इसका डायरेक्शन भी मेंशन करते जा रहे हैं, दिस इज टुवर्ड्स ईस्ट। ये हमने क्या फाइंड किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम, दिस इज इन मीटर। ये हम मीटर में यूज करते जा रहे हैं तो हमने मीटर भी मेंशन कर दिया। तो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। इसको हम जो रीड करते हैं ना, जब भी कोई क्वांटिटी डिनोमिनेटर में लिखी होती है तो उसके लिए हम पर यूनिट ऐसे ही पढ़ते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। मतलब एक सेकंड में या एक घंटे में या एक मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। अब ये हमने इसका डायरेक्शन मेंशन कर दिया। अब देखो आप लोगों ने ये स्टडी किया हुआ है कि अगर हम सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम, और दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी स्पीड बोलते हैं। मींस स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यहां पर इसके डिस्टेंस के साथ साथ ये जो डिस्टेंस है एस अपॉन टी, हम इसके साथ साथ इसका डायरेक्शन भी मेंशन कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट डायरेक्शन या टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स ईस्ट, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जो भी टाइम लगा होगा। अब यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने सिर्फ इतना सा चेंज किया है कि यहां पर हमने डिस्टेंस के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया। जब हम किसी क्वांटिटी में उसकी डिस्टेंस के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं तो नाउ इट बिकम्स वेलोसिटी। तो इस क्वांटिटी को हम एक नया नाम देते हैं और उसका नाम है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ना एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें डिस्टेंस के साथ साथ क्या बता रही है, उस डिस्टेंस का डायरेक्शन भी बता रही है कि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसका डायरेक्शन किधर था, आइदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा, जब हम किसी डिस्टेंस को उसके डायरेक्शन के साथ मेंशन करते हैं, डिस्टेंस को किसी उसके डायरेक्शन के साथ मेंशन करते हैं तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट डायरेक्शन है, इतना लंबा सेंटेंस ना लिख के हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख रहे हैं, ओनली डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी पर्टिकुलर और गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज आल्सो वेलोसिटी। ये भी एक वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। और हम क्या ये रीड कर सकते हैं इसको, जैसे हम स्पीड का फॉर्मूला रीड करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम। तो उसको हम कैसे रीड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट
टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब इसका थोड़ा सा आगे मीनिंग समझते हैं। हमें ये पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें क्या देगा, हमें स्पीड प्रोवाइड करेगा। और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन और एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। इसका मीनिंग समझते हैं। हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। उसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल टू, लेट स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग क्या होता है, आपको सबको पता है कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में तय हुआ है, या आप इसको मीटर और सेकंड के रिलेशन में भी लिख सकते हो, 100 मीटर इन पर 2 सेकंड्स, 5 सेकंड, जो भी हम लिखना चाहें। ठीक है, तो हमने लिखा कि 50 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो ठीक है, ये तो हमारी स्पीड है, हमें बता रहे कि इसकी वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट इन पर आवर, या हम इसको सिंपली पहले ऐसे लिख सकते हैं 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां एक लोकेशन है ए टू बी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब उसने यहां पर से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ए से लेकर बी तक जाने में टाइम कितना लगा, टाइम लगा 1 आवर। 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो हमसे पूछ रहे हैं कि स्पीड कितनी है, दिस इज 50 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी कितनी है, दिस इज आल्सो 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो क्वांटिटी है जिसमें हम डायरेक्शन भी मेंशन कर रहे हैं, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। अच्छा, वेलोसिटी की जो डिनोशन है ना, वेलोसिटी और स्पीड की डिनोशन दोनों एक ही अल्फाबेट से होती है, दैट इज v। अगर इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो v इज इक्वल टू, डिस्टेंस को हम t से डिनोट करते हैं और टाइम को हम t से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हम स्पीड के लिए भी यूज करते हैं और यही फॉर्मूला हम वेलोसिटी के लिए भी यूज करते हैं। ये जो फॉर्मूला है, मतलब इसकी जो अल्फाबेटिकल जो डिनोशन कर रहे हैं, v ऑल्सो फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी। s डिस्टेंस हम s से डिनोट करते हैं, स्मॉल s, और टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल t। दोनों में ही यही अल्फाबेट्स यूज होते हैं, स्पीड के लिए भी और वेलोसिटी के लिए भी। अब हमने कहा कि इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर है, और इधर को जो डायरेक्शन है रिलेटेड बी ईस्ट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है ए से बी की तरफ को जा रही है, तो उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी भी कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर जो दोनों क्वांटिटीज हैं, स्पीड और वेलोसिटी, दोनों सेम है। अगर उसका मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना, यहां भी इसका मैग्नीट्यूड 50 है और यहां इसका भी मैग्नीट्यूड 50 है। 50 और 50 दोनों क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, यहां पर हम ये जो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आया, ये हम तब की बात कर रहे हैं जब यहां पर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। ये जो मोशन है कैसा है, दिस इज स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन का क्या मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट ने मोशन के दौरान अपने जो उसके जो ट्रेवलिंग है उसके दौरान उसने अपना डायरेक्शन नहीं बदला, वो एक स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहा। ये स्ट्रेट लाइन है ना, ए टू बी, इसने कोई डायरेक्शन थोड़ी बदला है। जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन एक स्ट्रेट पाथ में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, तो उसमें उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं। अगर मैग्नीट्यूड देखें तो दोनों का कितना, 50। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड एंड वेलोसिटी है, स्पीड और वेलोसिटी है सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम, ओनली फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन। जब तक हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। अगर हमने कहा कि अच्छा, बस फर्क ये है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन हम इसमें वेलोसिटी को उसका डायरेक्शन दिखा रहे हैं, स्पीड में डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं। तो वेलोसिटी हमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी दे रही है। 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ को हुआ है, जो मोशन है वो टुवर्ड्स ईस्ट है। अगर हम कंडीशन नंबर 2 लेते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट ए टू बी जाता है, ए टू बी, ठीक है, उसने फिर वही डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट 50 किलोमीटर का, और घंटा लगा 1 आवर उसको टाइम लगा।
अब अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट ए से चल के बी पे आया, फिर उसने अपना डायरेक्शन बदला और वो बी से टर्न अबाउट हुआ और वापस ए पे आ गया। तो अगर हम बात कर रहे हैं ए टू बी टू ए, अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी स्ट्रेट लाइन मोशन तो है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में उसने अपना डायरेक्शन बदला है। इट टर्न्स अराउंड एट बी एंड वापस कहां पर आ गया, दोबारा से ए पे आ गया। वापस ए बी पे जाके वापस टर्न अबाउट हुआ, पीछे को मुड़ा और चलकर दोबारा से कहां पर आ गया, फिर दोबारा से ए पे आ गया। तो इस केस में हम उसकी स्पीड देख लेते हैं कितनी हो गई। उसकी स्पीड हो गई, स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, ए टू बी 50 एंड बी टू अगेन 50। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें मालूम है, एवरेज स्पीड इज 50 प्लस 50, दिस इज टोटल डिस्टेंस, 1 प्लस 1 दिस इज टोटल टाइम। 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, तो कितना हो गया, दिस इज 100/2, दिस इज 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो उसकी स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर जो उसकी स्पीड है। अब अगर हम इसमें वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितनी होगी, ए टू बी, बी टू वापस कहां पर आ गया, ए पे आ गया। अगर वो अब ए पे खड़ा है तो उसकी इनिशियल पोजीशन भी और फाइनल पोजीशन भी दोनों कोइंसाइड है, एक ही पॉइंट पे है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। टोटल टाइम कितना लगा, 2 आवर। अच्छा ये चीज का ध्यान रखना कि अगर हम चल के गए थे तो हम यहां पर ए से चले थे, ए पे आ गए, लेकिन टाइम हम वो लेते हैं जिस पूरे इंटरवल का टाइम लेते हैं जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आपने यहां से कोई स्टार्ट किया, 2 घंटे यहां से लेकर आप यहां गए, फिर यहां से यहां आए, टाइम तो पूरा 2 घंटा बीत गया ना। तो हम ये नहीं करेंगे कि जिस पॉइंट पे हैं वहीं पे ही उसी का टाइम लेंगे, जो हमारी जर्नी है हम वो पूरा टाइम लेते हैं। तो जर्नी में टोटल टाइम कितना लगा, 2, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 आ गई। मतलब वेलोसिटी और स्पीड का यहां पर मैग्नीट्यूड भी बदल गया। तो स्पीड का और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पर डिफरेंट क्यों है, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पर डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात अब नहीं हो रही है, यहां पर डायरेक्शन चेंज हुआ है। ठीक है, तो अगर ये तो हमने देखा कि अगर स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तब तक ही सेम रहता है जब तक वो एक स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहे हो, अपनी डायरेक्शन को ना बदले। ये डायरेक्शन का बदलना कैसे भी हो सकता है, ये डायरेक्शन ऐसे भी बदल सकता है, ऐसे इस तरीके से भी डायरेक्शन बदल सकता है, ऐसे ऐसे हो गया, या ऐसे ऐसे भी डायरेक्शन बदल सकता है। मतलब डायरेक्शन चेंज होते ही क्या होगा, वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड अब सेम रहेगा, ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, आगे स्टडी करते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ स्पीड है और लेकिन ना वो अब एक वेरिएबल स्पीड से चल रही है, अलग अलग स्पीड से चल रही है। अलग अलग स्पीड का मतलब हो गया, जैसे हमने कुछ भी असूम किया, यहां से यहां तक ईस्ट डायरेक्शन में, ये लेट बी ईस्ट डायरेक्शन है, उसने इस डायरेक्शन में यहां पर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 6 किलोमीटर। ये ईस्ट डायरेक्शन में है, लेट इट बी टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन हो गया। यहां से वो ऊपर को गया तो उसका फिर डायरेक्शन बदल गया, दिस इज टुवर्ड्स नॉर्थ। मान लो नॉर्थ को उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 1 किलोमीटर का। अब अगर वो यहां से ए टू बी गया, बी टू सी ऑब्जेक्ट गया, तो यहां पर अब वो जब ए से बी गया हो तो यहां पर उसकी इसका कोई डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज इन डायरेक्शन। लेकिन हो सकता है कि ए से बी के दौरान, ए से बी तक जाते समय उसकी स्पीड बदली हो। मान लो जैसे यहां से हमने कहा भी, यहां से लेकर यहां तक आने में उसको 2 घंटे लग गए, 2 आवर्स। ये इसको कोई आदमी है वो पैदल चल रहा है, उसको 2 घंटे यहां लग गए, यहां लग गए उसको 3 घंटे लेट, हमने अज्यूम किया ऐसी। तो यहां पर 2 घंटे लगे हैं, यहां पर 3 घंटे लगे, तो इस 2 घंटे के दौरान उसने अपनी स्पीड को बदला होगा। स्पीड कभी कम या कभी ज्यादा हुई होगी। कम तब होती है जब ट्रैफिक कम होता है, और ज्यादा तब होती है जब स्पीड ज्यादा तब होती है जब ट्रैफिक कम होता है, और कम तब हो जाती है जब ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है। तो हो सकता है कि इसने स्पीड को अपना बदला हो। तो यहां पर ना अगर हम देखें तो वो फाइनल पोजीशन मान लो उसकी सी है, ठीक है। तो अगर उसने ये उसकी जो ए से बी जाते समय उसकी स्पीड अगर वेरी कर रही है, बदल रही है, और बी से सी जाते समय भी उसकी स्पीड वेरी कर रही है, बदल रही है, तो कैसी स्पीड से चल रहा है वो, वेरिएबल स्पीड से चल रहा है। तो एक स्ट्रेट पाथ मोशन में अगर उसकी स्पीड वेरी करती है तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी जो है जिसको हम बोल रहे हैं वेलोसिटी, वो आती है। लेकिन हम वहां पर वेलोसिटी नहीं निकालते, हम वेलोसिटी का एवरेज फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। मतलब स्पीड का बदलना हमें एक
फिजिकल क्वांटिटी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, मींस जैसे यहां से देखो ए से बी आप गए, ए से बी में उसकी स्पीड कुछ बदली होगी। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ स्पीड की बात करें कि स्पीड बदली है। तो ए से बी में उसकी स्पीड कुछ और है और बी से सी तक जाते समय उसकी स्पीड कुछ और है मान लिया। तो यहां पर हमें सिंपली पता है भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी इसकी स्पीड वेरी कर रही है तो जब अगर हम उसका यहां पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहें, डिस्प्लेसमेंट, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यूज करेंगे इट्स एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब वेलोसिटी की जगह, यहां पर वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। कब, व्हेन स्पीड वेरीज, जब स्पीड उसकी बदल रही है। जैसे अगर आप यहां पर उसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहो तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया सीधा, नाक की सीध में जो डिस्टेंस होता है, ऐसे हमने ए पे खड़े थे, सी की तरफ देखा, तो इसको जो मेजर करेंगे यही क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, हमने पढ़ा हुआ है। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी 10 किलोमीटर। तो ये कितना आया, दिस इज 10 किलोमीटर, 10 और सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज 10, टाइम कितना लगा, 2 घंटे और प्लस 3 घंटे, तो 2 घंटे प्लस 3 घंटे कितना हो गया, दिस इज 2 + 3, दिस इज 10/5, तो इट्स वेलोसिटी इज 2 किलोमीटर पर आवर, और ये डायरेक्शन है A to C, तो हम बोलेंगे टुवर्ड्स A to C, ये इसका डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हमने क्या फाइंड किया, वेलोसिटी फाइंड किया। तो स्पीड वेरी करने से अब जो हमारी ये वेलोसिटी आई है ना, इस वेलोसिटी के साथ हम यहां पर क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो एक बात आपको क्लियर हुई होगी कि हम जब भी अगर स्पीड वेरी करती है तो स्पीड का चेंज होना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हमें क्या प्रोवाइड करता है, वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। बस फर्क ये है कि हम उस वेलोसिटी के आगे क्या लिख देते हैं, एवरेज लिख देते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, क्या प्रोवाइड करेगा हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड प्रोवाइड करेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब हमने एक डिस्कस किया कि वेलोसिटी, स्पीड के चेंज होने से वेलोसिटी बनती है, और वो वेलोसिटी का नाम है एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, ये तो बात हुई कि जब उसकी स्पीड बदल रही है, लेकिन ना यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो उसकी स्पीड जो बदल रही है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से बदल रही है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से। यहां पर लिख देता हूं, स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, तो क्या अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रेट से बदलेगी, तो भी हम क्या उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, यस उसको भी फाइंड कर सकते हैं। हमने कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो कहीं एक लोकेशन से चला होगा, और यहां से जब चला होगा, मान लो A to B, B to C, C to D, ठीक है, A से कहां चल के पहुंचा, वो D पे पहुंचा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि उसकी स्पीड कैसे चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट में। व्हेन स्पीड चेंजेस at यूनिफॉर्म रेट, मतलब हर टाइम इंटरवल के दौरान, किसी भी एक टाइम इंटरवल के दौरान उसने अपनी स्पीड जो बराबर मात्रा में इंक्रीज या डिक्रीज की। जैसे अभी मान लिया हमने बोला कि यहाँ पर 0 आवर है, 0 आवर, और यहाँ पर 1 घंटा बीत गया। 1 घंटे में उसकी स्पीड, जब वो 0 पे था तो उसकी स्पीड थी 0, और B पे जब पहुंचा तो हमें उसकी स्पीड मिली 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। अब 1 घंटे से 2 घंटा बीत गया, 2 आवर हो गया, और उसकी स्पीड हो गई 10 से 20, और फिर 3 घंटा बीत गया और उसकी स्पीड कितनी होगी, 20 से 30।
तो हर 1 घंटे में उसकी स्पीड कितनी बदल रही है? उसकी स्पीड चेंज हो रही है ओनली 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर 0 से 10 डिफरेंस 10 है, 10 से 20 डिफरेंस 10 है, 20 से 30 डिफरेंस 30 है, सॉरी डिफरेंस इज अगेन 10। तो ऐसी सिचुएशन में जब स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रेट से ना बदल रही हो, यूनिफॉर्म रेट से बदल रही हो, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का एक फिर दोबारा से एक डिफरेंट फॉर्मूला है। दैट फॉर्मूला इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल u से, स्मॉल u, और फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो वहां पर आप पूरा वर्डिंग्स या सेंटेंस न लिख के ऐसे शॉर्टकट में उनके अल्फाबेट से उनको डिनोट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी इज स्मॉल u, फाइनल वेलोसिटी इज स्मॉल v, डिवाइडेड बाय कितना? 2। तो दिस इज अगेन another formula for average velocity when speed changes at uniform rate। जब स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है तो दिस इज आवर डिफरेंट अनदर फॉर्मूला। और हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। जब वो चला था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। फिर फाइनल वेलोसिटी को देखना आपने, डायरेक्ट कितनी है? 30। बीच वाली वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं। जब वो फाइनल डी पे पहुंचा तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, तो वो कितनी है? दैट इज 30। तो प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज 15 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड वेलोसिटी होगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी आप वेलोसिटी को मेंशन करोगे तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, आप उसका डायरेक्शन दिखाए बिना पीछे नहीं हटोगे। आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी शो करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ए टू डी, तो हम लिख देते हैं टुवर्ड्स ए टू डी, टुवर्ड्स ए टू डी, ये उसका डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहां पर देखो हमने वेलोसिटी को ये पढ़ा कि वेलोसिटी स्पीड पे डिपेंड करती है। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी एवरेज वेलोसिटी बनती है। तो क्या वेलोसिटी बनने का कोई दूसरा कारण भी है? हाँ, दूसरा कारण भी है, एंड दैट इज डायरेक्शन। वो डायरेक्शन है। तो ये जो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा का पूरा हम जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व करके इसको समझेंगे। तो यहां पर आपने स्पीड वेलोसिटी का एक फैक्टर जिससे वेलोसिटी बनती है उसको स्टडी किया, दैट इज स्पीड। और अपनी कॉपी में आप टिक लगा के रख लेना, सेकंड क्वांटिटी है डायरेक्शन। वो जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टडी करेंगे तो वहां डायरेक्शन को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, स्पीड एंड वेलोसिटी, डायरेक्शन। और इस वेलोसिटी का स्पीड पे जो डिपेंडेंसी है वो हमने स्टडी कर ली। अब हम पढ़ेंगे कि वो डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड करती है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट के लिए हमें उसका बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की यूनिट है उनको लिख लो, वही हमारी क्या बन जाएगी? वेलोसिटी की यूनिट बन जाएगी। तो हमें मालूम है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है अगर हम मीटर यूज कर रहे हैं तो मीटर के साथ हम किसका रिलेशन यूज करते हैं? टाइम के लिए सेकंड का यूज करते हैं। तो ये रिलेशन बन गया मीटर पर सेकंड। अगर हम डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में लिख रहे हैं तो किलोमीटर के साथ टाइम का कौन सा रिलेशन लेते हैं हम? आवर। तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? एसआई यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी। और जैसे जो फाइनल यूनिट है ना वो तो हम किस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आप वेलोसिटी फाइंड करो किलोमीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर में फाइंड करके हम उसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कई बार रिलेशन पूछ लेते हैं कि मीटर पर आवर में फाइंड करो, तो हम उसको हम सेकंड में निकालेंगे, सेकंड से फिर उसको हम आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर 2 SI यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। Velocity is a vector quantity. It means velocity has direction. Velocity has magnitude as well as direction.
वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, दैट इज कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी किसके कारण होती है? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज, यहां पर लिख लेते हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। थैंक यू।